हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक हम लोगों ने लाइन ऑफ सिमेट्री देखा, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये समझा, डिफरेंट सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स देखे जिनमें कि मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री था या वन लाइन ऑफ सिमेट्री था, या हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फर्दर हम लोगों ने ये देखा कि लाइन ऑफ सिमेट्री को ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। फिर हमने लाइन सिमेट्री और रिफ्लेक्शन सिमेट्री का रिलेशन देखा। हमने ये देखा कि लाइन सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये कैसे रिलेटेड है। फर्दर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए रोटेशनल सिमेट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अ फिगर इज सेड टू हैव रोटेशनल सिमेट्री इफ़ इट लुक्स सेम मोर देन वंस इन अ फुल रोटेशन। यहाँ पे देखिए फुल रोटेशन का मतलब क्या हुआ कि अ रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, या हम इसको कंप्लीट रोटेशन भी कहते हैं। तो देखिए हम क्या करें कि किसी फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है ये हम कैसे बताएंगे। जब फिगर को हम 360 डिग्री कंप्लीट रोटेट कर देंगे और फिगर एक से ज़्यादा बार ओरिजिनल फिगर जैसा दिख जाएगा तो हम कहेंगे फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, देखिए ध्यान दीजिए, आपके पास कोई रेक्टेंगल है, एज्यूम कर लीजिए क्या है रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। रेक्टेंगल ABCD है, आप इसके डायगोनल्स बना दीजिए। सपोज करिए आपके पास डायगोनल BD एंड AC ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज करिए पॉइंट क्या है O है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट O के अबाउट हम क्या करें, इस फिगर को रोटेट कर दें। तो फिगर को रोटेट करने के बाद हम ये ऑब्ज़र्व करें कि फिगर कितनी बार इसी शेप में आ जाता है। जैसा शेप यहाँ पे ओरिजिनल शेप दिख रहा है, इसी शेप में कितनी बार आ जाता है। अगर हमको दिख जाए कि ये जो फिगर है 360 डिग्री रोटेट करने के बाद हम ये ऑब्ज़र्व कर पाएँ कि फिगर मोर देन वन टाइम्स सेम शेप एक्वायर करता है, तो हम कहेंगे कि फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है। तभी आप समझिए ये फिगर जो है ये ओरिजिनल शेप में है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे भी ये फिगर का एंगल कितना है 0 डिग्री। अब आप इसको इस तरीके से आप रोटेट कर दीजिए क्लॉकवाइज रोटेशन। तो देखिए अगर आप फिगर को 90 डिग्री रोटेट करते हैं, एक पोजीशन आपको दिखाया जा रहा है। देखिए डिफरेंट एंगल में आप रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक पोजीशन आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। आफ्टर 90 डिग्री रोटेशन ये फिगर कैसा हो जाएगा। तो जब आप 90 डिग्री रोटेट कर देंगे तो ये जो आपके पास रेक्टेंगल है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। फर्दर आप क्या करिए, इसको 90 डिग्री और रोटेट कर दीजिए। अगर 90 डिग्री और आप रोटेट करते हैं तो ये जो रेक्टेंगल है अगेन इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फर्दर आप 90 डिग्री और रोटेट कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं फर्दर 90 डिग्री और रोटेट करेंगे तो ये जो फिगर है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एंड अगेन फर्दर 90 डिग्री आप रोटेट करेंगे तो ये जो फिगर है ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। तो देखिए फर्स्ट टाइम 90 डिग्री रोटेट किया तो फिगर कुछ इस तरीके से होगा। सेकेंड टाइम 90 डिग्री रोटेट किया मतलब इनिशियल पोजीशन से ये रोटेशन कितना हो गया 180 डिग्री। थर्ड टाइम 90 डिग्री रोटेट किया तो इनिशियल पोजीशन से ये जो रोटेशन है ये कितना हो गया 270 डिग्री। एंड फोर्थ टाइम जब 90 डिग्री रोटेट किया तो अगेन ये आपके पास ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, या हम बोल सकते हैं जब 360 डिग्री रोटेशन हो गया तो ये फिगर जो है ये आपके पास ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 360 डिग्री रोटेशन में यहाँ पे ये जो फिगर है ये 2 टाइम अपना ओरिजिनल शेप एक्वायर कर रहा है। हम बोल सकते हैं 2 बार ये फिगर जो है ये अपने ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। देखिए डिफरेंट एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे है, डिफरेंट आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल पे रोटेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आपको डिफरेंट पोजीशन दिखा दी है। सो एक पोजीशन यहाँ पे 90 डिग्री पे दिखाया है, एक पोजीशन 180 डिग्री पे दिखा दिया है, एक पोजीशन आपके पास 270 डिग्री पे है और एक पोजीशन आपके पास कहाँ है 360 डिग्री पे है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपके पास रेक्टेंगल था ये 180 डिग्री एंड 360 डिग्री दो एंगल्स पे मतलब 180 डिग्री रोटेट करने के बाद फिगर ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहा था, हम बोल सकते हैं ओरिजिनल शेप जैसा दिखने लगा था। और 360 डिग्री रोटेट करने के बाद ये जो फिगर है ये हम बोल सकते हैं ये जो रेक्टेंगल है ओरिजिनल शेप में आ गया। हम बोल सकते हैं जैसे इनिशियल पोजीशन पे था, जिस तरीके से इनिशियली दिख रहा था वैसा ही ये दिखने लगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। फिर देखिए आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई सेमी सर्कल हो, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास क्या है कोई सेमी सर्कल है, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे इसका सेंटर आपके पास क्या है, सेंटर A है और यहाँ पे डायमीटर आपके पास क्या है BC है, ध्यान दीजिएगा। फिर आप इसको किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कराइए, कहीं किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करा दीजिए। सपोज करिए हम यहाँ A के अबाउट रोटेट कराएंगे, तो जब आप इसको रोटेट कराएंगे
तो आप देखेंगे कि इसको रोटेट कराने के बाद जब आप 360 डिग्री रोटेट कराएंगे तो सिर्फ एक बार ये अपने इसी पोजीशन में आएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये जो फिगर है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज की बात करें, इस तरीके से आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बी पॉइंट है ये इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ए पॉइंट यहाँ पे है ही, ए के अबाउट हम रोटेट करा रहे हैं, और यहाँ पे क्या है सी पॉइंट। फिर अगेन आप 90 डिग्री रोटेट करा दीजिए, मतलब आप कह सकते हैं आप इनिशियल पोजीशन से 180 डिग्री रोटेट करा रहे हैं। तो देखिए ये बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, सी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और ए पॉइंट यहाँ पे सेंटर पे है ही। अगेन आप फिर क्या करिए 90 डिग्री रोटेट करा दीजिए, या बोल सकते हैं कि आप इनिशियल पोजीशन से 270 डिग्री रोटेट करा रहे हैं। तो देखिए ये बी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ए पॉइंट यहाँ आपके पास है ही, और ये क्या हो जाएगा सी पॉइंट। एंड अगेन आप क्या करिए 90 डिग्री रोटेट करा दीजिए, या हम बोल सकते हैं कंप्लीट रोटेशन कर दीजिए, 360 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। सो अगेन ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि एक कंप्लीट रोटेशन में सिर्फ एक बार ही ये फिगर अपने ओरिजिनल शेप जैसा दिख रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ये जो फिगर है इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, ठीक है। फिगर में रोटेशनल सिमेट्री कब है ये हम कैसे बताएंगे, हम जब रोटेट करेंगे और हम देखेंगे कि जो फिगर है वो 360 डिग्री रोटेट करने में, या हम बोल सकते हैं 360 डिग्री रोटेशन में, या हम बोल सकते हैं फुल रोटेशन में एक से ज़्यादा बार अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। एक बार तो सभी फिगर आ जाएगी, आप किसी फिगर को रोटेट कराइए 360 डिग्री तो एक बार तो वो अपने ओरिजिनल शेप जैसा तो दिख ही जाएगा। एट लास्ट जब आप 360 डिग्री रोटेट करा देंगे तब तो वो दिख ही जाएगा। अगर 0 से 360 डिग्री के बीच में कहीं पे नहीं दिख रहा है तो भी आप देख रहे हैं कि जब 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन करा देंगे तब तो वो अपने शेप जैसा दिख ही जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर आपको बताना हो कि फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है, तो हम बताएंगे कि अगर फिगर जो है 360 डिग्री रोटेशन में एक से ज़्यादा बार ओरिजिनल शेप जैसा दिख रहा है तो फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है, अदरवाइज़ फिगर में रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। फर्दर हम कुछ और फिगर देख लेते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे एक शेप दिख रहा है, स्क्वायर शेप एज्यूम कर लीजिए, ये आपके पास स्क्वायर शेप दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप स्क्वायर शेप को इसके सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कराए, सेंटर पॉइंट अबाउट क्या बोल सकते हैं, सेंटर पॉइंट क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। तो आप अगर इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ डायगोनल्स के अबाउट इसको रोटेट कराएंगे तो आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री रोटेशन के बाद आपको ये सेम स्क्वायर या बोल सकते हैं सेम शेप मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर आप अगेन 90 डिग्री रोटेट कर दीजिए, या बोल सकते हैं कि जो आपके पास ओरिजिनल फिगर था उसके जिस सेंटर के अबाउट आप रोटेट करा रहे हैं तो एंगल ऑफ रोटेशन यहाँ पे कितना 180 डिग्री, मतलब आप 180 डिग्री रोटेट करा दीजिए तो अगेन फिगर जो है ओरिजिनल फिगर जैसा दिख जाएगा। पहले आपने कितना कराया था 90 डिग्री। सेकंड टाइप जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे ये आपके पास क्या दिख रहा है, ये 180 डिग्री रोटेशन भी दिख रहा है। फिर थर्ड आप क्या करिए, आप रोटेट करा दीजिए अगेन 90 डिग्री, मतलब जो इनिशियल पोजीशन से रोटेशन है वो कितना हो जाएगा 270 डिग्री, तो फिगर फिर से आपको स्क्वायर शेप में दिखेगा। एंड फाइनली आप जब 90 डिग्री और रोटेशन करा दीजिए, मतलब टोटल रोटेशन कितना 360 डिग्री हो गया, या हम कह सकते हैं कंप्लीट रोटेशन हो गया, तो अगेन ये आपको ओरिजिनल शेप जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है, क्योंकि 360 डिग्री रोटेशन में ये हमको 4 टाइम जो है वो ओरिजिनल शेप जैसा दिखा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 टाइम, दिस वन इज सेकेंड, देन यहाँ पे आपको 3rd टाइम दिखा, एंड लास्ट जब आप 360 रोटेशन करा देंगे, यहाँ हम बोल सकते हैं 360 डिग्री पे ये अगेन अपने ओरिजिनल शेप जैसा दिखेगा। फर्दर देखिए, अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल को आप कितना भी डिग्री रोटेट करा दीजिए तो आप देख रहे हैं कि ये ओरिजिनल शेप जैसा ही दिखेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी क्या रोटेशनल सिमेट्री है। फर्दर देखिए, अब यहाँ पे हम फिगर को फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, तो ये जो जिस पॉइंट के अबाउट फिगर को हम रोटेट करा रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। ध्यान दीजिए, हम डिफाइन कर सकते हैं द फिक्स पॉइंट अबाउट विच फिगर रोटेट्स इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रोटेशन। अच्छा, जब आप ये स्क्वायर को रोटेट करा रहे थे तो ध्यान दीजिएगा, आपने हमें ये 90 डिग्री रोटेशन के बाद का ही फिगर नोट किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हैं जब आप इसको 45 डिग्री रोटेट कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी ये पॉइंट ए यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है।
और आप क्या कर रहे हैं, इसको सेंटर ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, या बोल सकते हैं आप इसके डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। तो जब आप इसको रोटेट करा देंगे 45 डिग्री, तो ये जो आपके पास फिगर है ये ओरिजिनल फिगर जैसा नहीं दिखेगा। यहाँ बोल सकते हैं कि 0 से 90 डिग्री जब हम रोटेट कराएंगे तो 90 डिग्री पे ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखेगा, बट 0 से 90 डिग्री के बीच में जो डिफरेंट एंगल्स हैं उन एंगल्स पे आपको ये फिगर ओरिजिनल फिगर जैसा नहीं दिखेगा, रहेगा स्क्वायर ही, ये बात करेगा। ये बात अच्छे से समझिएगा कि ये रहेगा स्क्वायर ही, लेकिन जो उसकी विजिबिलिटी है, मतलब हम जो फिगर को देख रहे हैं तो वो ओरिजिनल फिगर जैसा नहीं दिखेगा, इस तरीके से नहीं रहेगा, ठीक है ना। उसकी पोजीशन डिफरेंट रहेगी। मतलब आप अगर इसको चेंज करा रहे हैं तो आप समझिए इस तरीके से हो जाएगा फिगर, ठीक है ना, इस तरीके से। अगर आप इसको रोटेट करा रहे हैं तो इस तरीके से होगा, लेकिन अगर आप कंप्लीट 90 डिग्री रोटेट करा देंगे तो ये जो फिगर है अगेन आपको इसी तरीके से जैसे ओरिजिनल फिगर दिख रहा था वैसा ही दिखेगा। इसीलिए आपको जो डिफरेंट पोजीशंस दिखाई गई थी वो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री पे दिखाई गई थी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट करा रहे हैं फिगर को, तो देखिए हम जिन एंगल्स पे रोटेट करा रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। देखिए हम क्या बोलते हैं, द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रोटेशन। मतलब हम क्या करें, फिगर को रोटेट कर रहे हैं और दिखाने की ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है, तो हम जो एंगल पे रोटेट करा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रोटेशन। फर्दर चलते हैं। देखिए जब आप क्या करते हैं, किसी फिगर को रोटेट कराते हैं, किसी फिगर को क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम क्या कहते हैं कि रोटेशन जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। और अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं है तो अदर रोटेशन हमारे पास क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं व्हेन द फिगर रोटेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक द रोटेशन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन, अदरवाइज इट इज़ सेड टू बी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जैसा कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये जो रोटेशन दिख रहा है ये जैसा कि हैंड्स ऑफ क्लॉक रोटेट करता है उस तरीके से दिख रहा है, तो हम इस रोटेशन को क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन। और देखिए यहाँ इनिशियल पोजीशन से ये जहाँ से रोटेट कर रहा है फाइनली वहीं पे वापस आ जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फुल टर्न, या हम बोलेंगे इसको 360 डिग्री रोटेशन। फर्दर देखिए अगर हम बात करें कि ये जिस डायरेक्शन में क्लॉक रोटेट करता है, क्लॉक के हैंड रोटेट करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो, तो हम रोटेशन को क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और यहाँ पे देखिए इनिशियल पोजीशन यहाँ से रोटेट करके वापस यहीं पे आ जा रहा है, तो हम ये हमारे पास क्या है, ये है फुल रोटेशन, या हम बोलेंगे ये क्या है, 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। आई होप आप इस बात को समझे होंगे। फर्दर देखिए यहाँ पे आपको क्लॉक दिखाया गया है, देखिए आप इस तरीके से क्लॉक का जो हैंड है ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन, जो कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो इमेज है ये क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। फर्दर यहाँ पे देख रहे हैं ये जो क्लॉक का हैंड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। नेक्स्ट आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं कि इस तरफ जो रोटेशन होता है, इस डायरेक्शन में जो रोटेशन होता है ये हमारे पास क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन, और इस डायरेक्शन में जो रोटेशन है ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो देखिए अब जब हम रोटेट करा रहे हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, देन 180 डिग्री रोटेट हो रहा है, देन 270 डिग्री रोटेट हो रहा है, एंड फाइनली 360 डिग्री रोटेट हो रहा है। तो देखिए फुल टर्न जो हमारे पास क्या है, फुल टर्न, तो फुल टर्न का मतलब होता है 360 डिग्री रोटेशन। हाफ टर्न का मतलब क्या होता है, रोटेशन बाय 180 डिग्री। क्वार्टर टर्न का मतलब क्या होता है, रोटेशन बाय 90 डिग्री। एंड 3/4 टर्न इसका मतलब क्या होता है, रोटेशन बाय 270 डिग्री। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, यहाँ पे डिफरेंट रोटेशन आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डिफरेंट रोटेशन दिखाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री रोटेट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर टर्न। फिर यहाँ से यहाँ हाफ रोटेशन हो रहा है, इसको बोलेंगे क्या, 180 डिग्री, या हम बोल सकते हैं ये 180 डिग्री का रोटेशन है, इसको क्या बोलेंगे, हाफ टर्न। यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक रोटेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है, 3/4, 1/4, 2/4, 3/4। 3/4 रोटेशन मतलब ये क्या है, 270 डिग्री। एंड कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या है, 360 डिग्री। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होता है ये देखिए। सो जब हम फिगर को रोटेट करा रहे हैं, हमने देखा कि कुछ फिगर ऐसे होते हैं जो 360 डिग्री रोटेशन में
मोर देन वन टाइम ओरिजिनल शेप जैसा दिखते हैं। कुछ फिगर ऐसे होते हैं जिनको हम 360 डिग्री रोटेट करा दें किसी पॉइंट के अबाउट तो सिर्फ एक ही बार ओरिजिनल फिगर जैसा दिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है द नंबर ऑफ टाइम्स फिगर लुक लाइक सेम इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर लुक लाइक सेम in one complete rotation is called order of rotational symmetry। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहा जा रहा है कि अगर आपका फिगर जो है, आप फिगर को क्या कर रहे हैं 360 डिग्री रोटेट करा रहे हैं। अब कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, या हम बोल सकते हैं कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या हुआ 360 डिग्री रोटेशन। सो अगर आप 360 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो जितनी बार फिगर ओरिजिनल फिगर जैसा दिखेगा वही क्या होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा। आप फिर से इसको डिफाइन कर लीजिए। द नंबर ऑफ टाइम अ फिगर लुक लाइक सेम इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। या आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर लुक लाइक सेम इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। फर्दर देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है। अब ये देखिए ये आपके पास जो फिगर है ये आपके पास ओरिजिनल फिगर है। इस फिगर को आप रोटेट करा रहे हैं। देखिए आप इसको रोटेट करा रहे हैं। जब आप इसको रोटेट करा रहे हैं देखिए आप क्या कर रहे हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं इस तरीके से। ध्यान दीजिए जब आपने 1 क्वार्टर टर्न कर दिया, 1 क्वार्टर टर्न का मतलब क्या हो गया, आपने इसको 90 डिग्री रोटेट करा दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको शो किया गया है। कैसे दिख रहा है आपको, क्योंकि आप देखिए ए पॉइंट यहाँ पे था, फर्दर नेक्स्ट पोजीशन में ए पॉइंट यहाँ पे आ गया। या आप बोल सकते हैं नेक्स्ट फिगर जो गिवन है उसमें ए का पोजीशन जो है वो चेंज हो गया, इस तरीके से आ गया। तो ये देख रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे एक क्वार्टर टर्न में ये ओरिजिनल शेप जैसा दिखने लगा। अगेन देखिए अगर हम इसको 1 मोर क्वार्टर टर्न या बोल सकते हैं हाफ टर्न कर दें, मतलब ये जो आपके पास ओरिजिनल फिगर है इसको क्या करें हम 180 डिग्री रोटेट कर दें तो अगेन ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखने लगेगा। फिर इसको क्या कर रहे हैं 270 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो भी ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है। एंड इसको हम क्या कर रहे हैं 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो भी ये क्या हो रहा है ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है ये कितना ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पे 4 है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है यहाँ पे 4 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिखेगा 360 डिग्री रोटेशन में वही क्या होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 टाइम जो है ये क्या है ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है ये कितना है हमारे पास 4 है। फर्दर देखिए जब हम रेक्टेंगल के बारे में देख रहे थे या हम बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल शेप हम देख रहे थे या हम रेक्टेंगल को रोटेट कराएं, ऐसे समझिए सेंटर पॉइंट के अबाउट, तो इसको 90 डिग्री रोटेट कराएंगे तो आपके पास कुछ ऐसा शेप आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। फिर इसको आप 180 डिग्री रोटेट कराइए, अगेन आपको कुछ ऐसा शेप मिल जाएगा। 270 डिग्री रोटेट कराइए तो अगेन आपके पास कुछ ऐसा शेप मिल जाएगा रेक्टेंगुलर शेप। एंड इसको 360 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये ओरिजिनल शेप जैसा इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसको जब आप 360 डिग्री रोटेट करा रहे हैं, कितना रोटेट करा रहे हैं 360 डिग्री रोटेट करा रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि ये जो फिगर है ये 2 टाइम्स ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है। ठीक है, एक बार 180 डिग्री रोटेशन में ये आपको ओरिजिनल रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है एंड अगेन आपने क्या किया जब 360 डिग्री रोटेट करा दिया तो भी ये ओरिजिनल रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री जो है वो कितना है हमारे पास 2 है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास यहाँ पे कितना है 2 है। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे कि जब आप किसी फिगर को रोटेट कराते हैं 360 डिग्री तो 360 डिग्री रोटेशन में जितनी बार फिगर ओरिजिनल फिगर जैसा दिखेगा वही क्या होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। फर्दर देखिए अब अगर आप किसी भी फिगर को रोटेट कराइए 360 डिग्री रोटेट कराइए तो फिगर जो है एक बार तो ओरिजिनल फिगर जैसा दिखेगा ही। ठीक है, एक बार तो ओरिजिनल फिगर जैसा दिखेगा ही। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट्स जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 1 तो होता ही है। सो आप बोल सकते हैं एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 एज इट ऑक्यूपाइज सेम पोजीशन आफ्टर रोटेशन ऑफ 360 डिग्री। अब 360 डिग्री रोटेशन को हम क्या बोलेंगे 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बोलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फर्दर देखिए
अब अगर आप 90 डिग्री रोटेट कराइए किसी फिगर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, और फिगर को 270 डिग्री रोटेट कराइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका मतलब क्या होगा, सेम ही होगा। आप कह सकते हैं रोटेटिंग अ फिगर थ्रू 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज सेम एज रोटेटिंग इट थ्रू 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या फिर आप कह सकते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन और 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब आप कोई भी फिगर है आपके पास, जैसे इसी फिगर की हम बात करें, तो अगर इस फिगर को आप क्या करते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराते और आप क्या करते 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराते, तो मतलब क्या होता, सेम ही होता। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे आप क्या करिए, इस फिगर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराइए, यहाँ पे जो फिगर है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये डी जो है ये यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। फिर आप क्या करिए, अब ओरिजिनल फिगर की बात करें, इसको क्या करें 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराइए। तो देखिए जब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तब भी ये जो डी है ये यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन सेम है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की। फर्दर देखिए आप क्या कह सकते हैं, रोटेटिंग अ फिगर थ्रू 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज सेम एज रोटेटिंग इट थ्रू 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या हम कह सकते हैं 180 डिग्री रोटेशन इन आदर डायरेक्शन आर इक्विवेलेंट। मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे देखिए अगर आप इस फिगर को 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराइए तो ये जो डी पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। फर्दर आप इसी फिगर को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराइए तो भी ये जो फिगर है ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या बोल सकते हैं ये जो डी पॉइंट है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं, आप इस फिगर को अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो सी पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, और ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये जो डी पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो बी पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान दीजिए आपने क्या किया, फिगर को 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अब क्या करिए, इस फिगर को 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराइए तो ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये जो सी पॉइंट है ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखिए ये जो बी पॉइंट है ये इस पोजीशन पे आ जाएगा और ये जो डी पॉइंट है ये इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 100 क्लॉकवाइज रोटेट कराइए या 180 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराइए, आपको जो फिगर है वो वैसा ही दिख रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि 180 डिग्री रोटेशन इन आदर डायरेक्शन आर इक्विवेलेंट। फर्दर चलते हैं। देखिए हम लोगों ने कंसेप्ट समझ लिया, रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है ये समझ लिया, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है ये समझ लिया। कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखिए तब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क्ड पॉइंट। यहाँ पे जो मार्क पॉइंट है इसके अबाउट रोटेशनल सिमेट्री किस फिगर में ये बताना है। ऑल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, और हमको ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसको चलिए फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो देखिए अगर आप फिगर 1 को ऑब्जर्व करिए, तो जब आप फिगर 1 को ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट कराते हैं, ध्यान दीजिए अगर हम इसको क्या करें 90 डिग्री रोटेट कराएं तो फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर हम क्या करें, इसको इस पॉइंट के अबाउट 180 डिग्री रोटेट कराएं तो फिगर जो है कुछ इस तरीके से, मतलब ओरिजिनल फिगर जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। अगर हम इसको 180 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है एक बार, तो अगेन 180 डिग्री रोटेट कराएंगे इस पॉइंट के अबाउट तो ये क्या हो जाएगा, ओरिजिनल फिगर जैसा दिखेगा। तो हम नोट कर सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट फिगर 1 लुक लाइक सेम व्हेन वी रोटेट इट बाय 180 डिग्री, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। सो हम कह सकते हैं द गिवन फिगर हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 अबाउट द मार्क पॉइंट। जो मार्क पॉइंट है इसके अबाउट ये जो फिगर है, फिगर में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है, 2 है। फर्दर देखिए नेक्स्ट फिगर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट फिगर को, यहाँ पे आपके पास जो फिगर नंबर 2 है, इसको हम 90 डिग्री अगर रोटेट करा रहे हैं, देखिए 90 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो फिगर जो है वो ओरिजिनल फिगर जैसा ही दिख रहा है। अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट करा रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट तो फिगर जो है वो क्या है, ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जो फिगर में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है ये कितना है, 4 है। क्योंकि देखिए 90 डिग्री आपने रोटेट कराया, ओरिजिनल फिगर जैसा दिखा, 180 डिग्री रोटेट कराया, ओरिजिनल फिगर जैसा दिख गया, फिर आपने 270 डिग्री रोटेट कराया तो भी क्या है, फिगर ओरिजिनल फिगर जैसा दिखा, एंड 360 डिग्री रोटेट कराया तो भी फिगर जो है ये क्या है, ओरिजिनल फिगर जैसा दिखा। या आप कह सकते हैं कि आप इस
गिवन फिगर को इस पॉइंट के अबाउट 4 टाइम 90 डिग्री रोटेट करा रहे हैं और फिगर जो है वो क्या है, ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है। अब आपने 4 टाइम 90 डिग्री रोटेट करा दिया तो एक कंप्लीट रोटेशन हो गया, या हम बोल सकते हैं 360 डिग्री रोटेशन हो गया। सो हम नोट कर सकते हैं, वी ऑब्जर्व दैट द गिवन फिगर लुक सेम व्हेन रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। सो हम कह सकते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना है हमारे पास, 4 है। हम नोट कर सकते हैं इट हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। फर्दर अगर हम फिगर 3 की बात करें तो हम देख रहे हैं अगर हम इसको 90 डिग्री रोटेट करा रहे हैं फिगर को अगर हम 90 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो फिगर हमारे पास कुछ इस तरीके से मिल रहा है। फिर हम देखिए फिगर को क्या कर रहे हैं, अगर 90 डिग्री और रोटेट करा रहे हैं तो फिगर यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है। फर्दर देखिए अगर हम फिगर को अगेन 90 डिग्री रोटेट करा रहे हैं तो फिगर इस तरीके से दिखेगा। एंड फर्दर हम क्या करें, फिगर को 90 डिग्री रोटेट करा दें तो ये ओरिजिनल फिगर जैसा दिख जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्लियरली द गिवन फिगर लुक्स सेम व्हेन इट इज़ रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री। मतलब जब आप फिगर को 360 डिग्री रोटेट कराते हैं तब ये फिगर जो है ओरिजिनल फिगर जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप आप ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है कि सभी फिगर में ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होता है। ठीक है, फिगर को आप जब रोटेट कराएंगे 360 डिग्री तो फिगर जो है वो क्या है, ओरिजिनल फिगर जैसा दिखेगा। अब यहाँ पे ये फिगर जो है हमारे पास ओरिजिनल फिगर जैसा कब दिख रहा है, 360 डिग्री रोटेट कराने के बाद। इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, 1 है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री है क्या, तो यहाँ पे ऑर्डर तो हम 1 बता दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये रोटेशनल सिमेट्री है फिगर में। ध्यान दीजिएगा, हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी देख लिया है कि हम रोटेशनल सिमेट्री फिगर में है ऐसा कब बोलते हैं, जब फिगर एक से ज़्यादा बार ओरिजिनल फिगर जैसा दिखे 360 डिग्री रोटेशन में। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको रोटेशनल सिमेट्री समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री समझ में आ गया होगा। देखिए जो आपको यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ाया गया है उसको आप अच्छे से नोट करिए। ठीक है, जो आपको डेफिनेशन बताए गए वो डेफिनेशन अच्छे से लर्न करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।